सुप्रभात प्यारे बच्चों। कार्यपत्रक 55। विषय है हिंदी। कक्षा है 9th। दिनांक है 13 नवंबर 2020। बेटा सबसे पहले आप अपना नाम लिखोगे, फिर अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम लिखोगे। तो आज की कार्यपत्रक, इसमें आपको अनुच्छेद लेखन के बारे में बताया गया है कि अनुच्छेद लेखन क्या होता है। तो बेटा अनुच्छेद लेखन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें अनुच्छेद को संक्षिप्त रूप में लिखना है और ये एक गद्य विधा है। तो अनुच्छेद लेखन एक गद्य विधा है जिसमें किसी विषय पर अपने सोच विचार एवं निजी अनुभव के आधार पर भावों को संक्षिप्त किंतु अर्थपूर्ण रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। इसमें छोटे छोटे वाक्य शामिल होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं कि अनुच्छेद लेखन में हमें छोटे छोटे वाक्य लिखने चाहिए, लेकिन वो एक दूसरे से जुड़े हुए भी होने चाहिए कि उनका कोई अर्थ निकलना चाहिए। इसमें मुख्य बिंदुओं को शामिल कर मुहावरे एवं लोकोक्तियों आदि का प्रयोग कर और अधिक व्यवहारिक बनाया जा सकता है। तो बेटा देखो, निबंध तो हम बड़ा लिखते हैं, लेकिन उसी निबंध को मेन पॉइंट लेकर आप अनुच्छेद लिख सकते हो। तो अनुच्छेद थोड़ा संक्षिप्त में होता है। तो इसमें जब हम अनुच्छेद लिखते हैं तो उसमें मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग अगर आप करोगे तो आपका अनुच्छेद ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो अनुच्छेद लेखन में वाक्यों को दोहराया नहीं जाता कि एक वाक्य लिखा तो उसको बार बार उस वाक्य को हमें दोहराना नहीं चाहिए। तो हमारे घरों में या आसपास पिछले सप्ताह और इस सप्ताह कुछ महत्वपूर्ण त्योहार पर्व मनाए जा चुके हैं या मनाए जाने वाले हैं। तो जो हमारा ये महीना है अक्टूबर का और नवंबर का, इसमें काफ़ी सारे त्योहार आते हैं। हम कुछ मना भी चुके हैं और कुछ मनाने वाले हैं। तो इन्हीं पर्वों में से किसी एक पर सोच विचार कर उसका शीर्षक चुनकर कोरोना काल की वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार कुछ सुझावित बिंदुओं को शामिल कर एक अनुच्छेद लिखिए। संकेत के लिए नीचे कुछ तस्वीरें भी दी गई हैं। तो बेटा जैसे हम त्योहार मना चुके हैं और कुछ मनाने वाले हैं, तो नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं। तो उन चित्रों को देखकर हमें क्या करना है, इसमें से चूज करना है कि हमें कौन से त्योहार पर अनुच्छेद लिखना है। तो देखो यहाँ पर पहले चित्र में दीपक जले हुए हैं और इसके साथ ही चांद निकला हुआ है, नीचे आपकी मस्जिद है। यहाँ देखो तीसरे चित्र में है, फिर दीपक जले हुए हैं। चौथे में क्या है कि ईद के समय दो भाई आपस में गले मिल रहे हैं। तो ये भी आपका दीपावली से संबंधित चित्र है। ये मिठाइयाँ हैं, मिठाइयाँ ईद के त्यौहार में भी खाई जाती हैं बेटा, और दिवाली के त्यौहार में भी खाई जाती हैं। तो ये आपकी सेवइयाँ हैं, तो ये ईद के समय में खाई जाती हैं। ये गिफ्ट कुछ हैं, हम कभी भी किसी भी त्यौहार में एक दूसरे को देते हैं। तो अब देखिए हम ईद पर भी निबंध लिख सकते हैं और दीपावली पर भी निबंध लिख सकते हैं। तो अब मैंने आपके लिए दीपावली पर निबंध लिखा है, तो इसे ध्यान से देखिए। निबंध नहीं, अनुच्छेद है ये। तो अनुच्छेद है दीपावली पर। तो प्रश्न नंबर 1, पिछले सप्ताह और इस सप्ताह कुछ महत्वपूर्ण त्योहार मनाए जा रहे हैं। इन्हीं पर्वों में से किसी एक पर सोच विचार कर अनुच्छेद लिखिए। तो बेटा आप दीपावली पर भी अनुच्छेद लिख सकते हो, ईद पर भी अनुच्छेद लिख सकते हो, या जो आपने त्योहार मनाए हैं या मनाने वाले हो उस पर भी आप एक अनुच्छेद लिख सकते हो। तो यहाँ पर है दीपावली पर अनुच्छेद। प्रत्येक समाज त्योहारों के माध्यम से अपनी खुशी एक साथ प्रकट करता है। हमारे देश के प्रमुख त्योहार हैं होली, रक्षाबंधन, दशहरा, दीपावली, गुरु पर्व तथा ईद। तो हमारे देश में अलग अलग जाति और धर्म के लोग रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। तो
इनमें से दीपावली का त्यौहार आने वाला है। इस त्यौहार का ध्यान आते ही पूरे देश का मन मयूर नाच उठता है। यह त्यौहार दीपों का पर्व होने से हम सभी का मन आलोकित करता है। तो अब है दीपावली कब क्यों मनाई जाती है। तो यह कार्तिक माह की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। अमावस्या की अंधेरी रात जगमग असंख्य दीपों से जगमगाने लगती है। कहते हैं भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। इस खुशी में अयोध्या वासियों ने दिए जलाकर उनका स्वागत किया था। श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध भी इसी दिन किया था। यह दिन भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस भी है। इन सभी कारणों से हम दीपावली का त्यौहार मनाते हैं। यानी दीपावली मनाने के 3-4 कारण हैं, इसलिए हम दीपावली मनाते हैं। फिर है दीपोत्सव मनाने की तैयारियां। यह त्यौहार लगभग सभी धर्म के लोग मनाते हैं। कि दीपावली का जो त्यौहार है हमारे भारत के लोग तकरीबन लोग इसको मनाते हैं। तो इस त्यौहार के आने के कई दिन पहले से ही घरों की लिपाई पुताई सजावट प्रारंभ हो जाती है। कि दीपावली आने से पहले ही सब लोग अपने घर की लिपाई पुताई रंग रोगन सजावट करना शुरू कर देते हैं। नए कपड़े बनवाए जाते हैं, मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। वर्षा के बाद की गंदगी भव्य आकर्षण सफाई और स्वच्छता में बदल जाती है। लक्ष्मी जी के आगमन में चमक दमक की जाती है। फिर है उत्सव मतलब त्योहार। यह त्योहार 5 दिनों तक मनाया जाता है। कितने दिनों तक मनाया जाता है त्योहार? 5 दिनों तक। धनतेरस यानी धनतेरस से भाई दूज तक यह त्योहार चलता है। धनतेरस से भाई दूज तक हो गए बेटा 5 दिन। तो धनतेरस के दिन व्यापारी अपने बही खाते नए बनाते हैं। ये व्यापार की जगह बेटा व्यापारी कर लेना। व्यापारी अपने बही खाते नए बनाते हैं। अगले दिन नरक चौदस के दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करना अच्छा माना जाता है। सूर्योदय से पूर्व स्नान किया जाता जो अच्छा माना जाता है। अमावस्या के दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। खील बताशे का प्रसाद चढ़ाया जाता है। नए कपड़े पहने जाते हैं। फुलझड़ी पटाखे छोड़े जाते हैं। असंख्य दीपों की रंग बिरंगी रोशनियां मन को मोह लेती हैं। दुकानों बाजारों और घरों की सजावट दर्शनीय रहती है। अगला दिन परस्पर भेंट का दिन होता है। एक दूसरे के गले लगकर दीपावली की शुभकामनाएं दी जाती हैं। गृहिणियां मेहमानों का स्वागत करती हैं। लोग छोटे बड़े अमीर गरीब का भेद भूलकर आपस में मिलजुल कर यह त्यौहार मनाते हैं। अब बेटा हमारे देश में कोरोना काल आया हुआ है। दीपावली हम पहले भी मनाते थे, लेकिन अब की बार दीपावली कुछ अलग से मनानी है हम सबको मिलकर। तो कोरोना काल में हमें सावधानी से दीपावली का त्यौहार मनाना है। सबसे पहले हमें नीम तुलसी इत्यादि की सहायता से सैनिटाइजर करना है, क्योंकि पूजा के समय या जो बाहर से हमारे मेहमान आएंगे उनको हम बाजार का सैनिटाइजर नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें अल्कोहल की मात्रा होती है। दूसरा, पूजा के समय हमें दूरी को बनाकर रखना है। तीसरा, हमें कोशिश करनी है कि मिठाइयाँ हम घर पर ही तैयार करें। चौथा, हमें अपनी भारतीय संस्कृति की तरफ लौटना है। नमस्कार को अपनाना है। दीपावली की शुभकामनाएं नमस्कार के साथ ही दें। इन सब बातों को ध्यान में रखकर हमारी दीपावली और शुभ हो सकती है। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। तो बेटा ये आपका अनुच्छेद यहाँ पर समाप्त होता है। तो आप सबको भी मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली।